बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लें कि पिछले 24 से 48 घंटों में प्रेस में, चाहे वो स्पेन का हो या यूरोपियन हो या बरतानिया हो, अब जो सूरत हाल सरफेस पे सामने आ रही है वो ये बात हो रही है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि क्या बरतानवी शहजादी केट मिडलटन जिंदा भी है या नहीं है। अब आप सोचे ज़रा कि रॉयल फैमिली के अंदर ये सूरत हाल आ जाए और मीडिया अखबारात में ये चीज़ डिस्कस हो रही हो कि अब केट को तलाक दी जा रही है और गालिबन उसका अंजाम भी वही होने जा रहा है जो लेडी डायना का हुआ, क्योंकि केट के साथ अब वो काम होने जा रहा है जो चार्ल्स ने काम ये किया था। और अब ये जो मॉडल आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी वजह से उनकी ज़िंदगी का ये मामला हुआ। अब ये सारा मामला है क्या? दो तस्वीर इन्होंने जारी किए जिसके बाद ये फंसे। असल में हुआ ये है कि ये जो तस्वीर जब जारी हुई तो उसके बाद पता ये चला कि रॉयल फैमिली के पास फोटोग्राफर्स थे सारे, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये तस्वीर जारी की। अब आप सोचिए, शहजादी होकर तमाम चीज़ें वो खुद फोटोशॉप करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतनी बारीकी से फोटोशॉप की और पता ये चला। अब आप ज़रा वीडियो देखिए कि ये तस्वीर असल में केट की एक मैगजीन से ली गई तस्वीर को फोटोशॉप करके यहाँ पर लगाया गया। फिर उसके बाद आप गौर कीजिए तो इस तस्वीर को कल जारी किया गया रॉयल फैमिली की जानिब से और कहा गया कि केट तो जिंदा है और वो ठीक है, बिल्कुल है, और उसका बिल्कुल एक साइड पोज दिखाया गया और बाद में उसकी भी नफी हो गई। और ये अब आप देखिए वीडियो, पता ये चला कि केट की जो तस्वीर है ये भी असल में एक पुरानी उससे ली गई है। अब इन तस्वीर के बाद पूरा सोशल मीडिया, इवन के स्पेनिश मीडिया भरा बड़ा है, वो बता रहे हैं कि पता नहीं वो जिंदा भी है, मर गई है, कहाँ पर है, बीमार है, किसी को कुछ नहीं पता। और आप सोचिए ज़रा कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड ये जानना चाह रहा है कि केट है कहाँ पर, वो जिंदा है, उसके साथ लेडी डायना वाला हाल तो नहीं हो गया। क्योंकि हालिया जो सूरत हाल सरफेस पर सामने आई है वो बड़ी भयानक है, वो इतनी ज़्यादा भयानक है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब असल कहानी क्या है देखिए, जो असल में आखिरी दफ़ा किसी ने केट को देखा था, वो बरतानवी शहजादी को, वो दिसंबर में देखा था। सोचे ना, उसकी कोई वीडियो आ रही है ना, वो लाइव आ रही है ना, वो इंटरव्यू दे रही है ना, किसी को पता है। दिसंबर से लेकर मार्च तक अभी तक किसी को नहीं पता कि क्या वो जिंदा है, क्या उसके बाद कोई उनको तलाक हो चुकी है या उनको रॉयल फैमिली से। अब आप सोचिए, इस मीडिया को देखिए, ये मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि अब उनको फारिग किया जाया है रॉयल ड्यूटी से, यानी वो डिवोर्स की तरफ अब उनका मामला जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्या मामला है, किसी को नहीं पता। अब सूरत हाल ये है कि उनकी एक सर्जरी होनी थी और उसके बाद, यानी सर्जरी के बाद कोई भी उनके एब्डोमिनल पेट की सर्जरी होनी थी, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और सोचे, ये जो तस्वीर जारी की जा रही हैं वो उनकी पुरानी तस्वीर से उठाकर उनको फोटोशॉप किया जा रहा है और वो जारी की जा रही। इसने मज़ीद शक व शुबात जारी कर दिए कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, क्या वो जिंदा है, नहीं है, कहाँ पर है, किस जगह मौजूद है। ना रॉयल फैमिली बता रही है ना बरतानिया बता रहा है। असल में लेडी डायना के बाद इतना ज़्यादा बरतानिया के अंदर लोगों को दुख हुआ, आज तक वो इस दुख को नहीं भूल पाए। और फिर प्रिंस हैरी और मैगन मर्कल जिस तरह छोड़कर गए, उसने तो क्लियरली ये बात कही कि मेरी माँ के साथ इन्होंने जो किया वो मेरी बीवी के साथ ये करने लगे थे, तो जो गलती मेरे बाप ने की वो मैं नहीं करना चाहता। अब आप ये सोचें कि इस वक्त इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पर हर जगह अखबारात भरे पड़े हैं और इनके बारे में एक के बाद एक नई सूरत हाल सामने आ रही है और पूछा ये जा रहा है कि सिर्फ इतना बता दें कि ये शहजादी इस वक्त मौजूद है, कहाँ पर है, वो उसको तलाक हो रही है या उसके साथ ये मामला। अब सोचे इस मॉडल के बारे में, आज से, ये ब्रिटिश मॉडल है असल में, आज से तकरीबन 4 साल पहले कहा गया था कि ये मिस्ट्रेस है। आज भी आप देख ले, स्पेनिश मीडिया इसको रिपोर्ट करता है और इंटरनेशनल सतह पर तो वो मिस्ट्रेस क्या के रिपोर्ट करते हैं। यानी आप ये सोच लें कि वो कहते हैं कि जिस तरह कैमिला थी, लेडी डायना ने कहा था कि ये इसके साथ है, चार्ल्स शादी करना चाहता, और सबने देखा फिर लेडी डायना के मरने के बाद कैमिला ने शादी कर ली। और जो इज्जत लेडी डायना को मिली, कभी जिंदगी में वो इज्जत इनको नहीं मिल पाई। अब यही एग्जैक्टली सूरत हाल है। एक बेटा तो अपनी बीवी को बचाकर ले गया रॉयल फैमिली के अंदर से, लेकिन दूसरे के साथ जो सूरत हाल पेश आ रही है कि आप सोचे, इतनी बड़ी तस्वीर जारी कर दी है और वो जाली है।
फिर उसके बाद एक और तस्वीर जारी कर दी है, वो भी जाली है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या मामला क्या नहीं, सारे का सारा फोटोशॉप का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, जो चीज़ें रियलिटी में नज़र आती है, मामला उससे बड़ा भयानक होता है। अब याद रखिएगा, बर्तानिया के अंदर या खास तौर पर यूरोपियन मीडिया में वो जान नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको असलियत नहीं पता चल जाती, जब तक उनको ये नहीं पता चल जाता कि शहजादी वाकई जिंदा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक अकाउंट किसी जगह बनाया गया और उसमें कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि वो कैट की लॉयर हैं और उन्होंने कहा कि वो जिंदा नहीं है। अब सोचे ज़रा, ऐसी सूरत हाल आई तो बाद में वो पता चला कि उनकी जेफरी नामी कोई लॉयर भी नहीं है, ना कोई ऐसी उन्होंने सूरत हाल की। लेकिन लोग अब उनसे पूछ रहे हैं कि आप ये बात बताइए कि आज तक लेडी डायना के कत्ल की तहकीकात नहीं हो पाई और उसको खुड्डे लाइन लगा दिया गया, क्योंकि उनके बारे में जो शक शुबात थे कि वो, देखिए, बाद में उनकी ज़िंदगी के बारे में बड़ा कीचड़ उछाला गया, बहुत ज़्यादा, कि उनके मिस्री के साथ ताल्लुकात थे, फलाना थे, ये थे। उनको बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई, यानी इतनी उनकी तजलील की गई, क्योंकि वो अब दुनिया में मौजूद नहीं थी। तो आप किसी के ऊपर फिर चाहे जितनी मर्जी उंगलियां उठा ले, किसी ने आपको पूछना थोड़ी है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इनके साथ हुई थी। यानी आप ये सोच लें कि उसके बाद लेडी डायना का मामला ये आया कि दी वो मुसलमान होना चाह रही थी, या तो ये किसी जगह एक्सेप्टेबल नहीं था। रॉयल फैमिली में बहुत सारी थीरीज है, लेकिन असल कहानी ये है कि उन्होंने अपने, यानी उनके बेटे ने बाद में ये बात कही कि उन्होंने अपनी खदशात का इजहार कर दिया था कि शायद मैं जिंदा ना रहूँ। बाद में कुछ खतूत भी सामने आए, प्रोग्राम भी सामने आया, रॉयल फैमिली के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा वो सारी दुनिया ने देखा। आज तक उसकी तहकीकात नहीं हो पाई। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल पैदा हो रही है कि जब तहकीकात नहीं हुई, वो एक्सीडेंट, वो जाली, वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारी कहानी आज तक वही की वही है। अब उसके बाद जब मेगन मार्कल के साथ ये सारा मामला होने लगा था तो प्रिंस हैरी ने स्टैंड ले लिया। उसने कहा मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं रहूंगा। उसके लिए उनको वो सारी की सारी जो मुराद थी वो वापस करना पड़ी। यानी आप ये सोच लें कि रॉयल फैमिली में आपको बिजनेस करने की इजाज़त नहीं होती, आपको महाना वजीफ़ा मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, और इस सारी सूरत हाल में आपके लिए हर तरह के दरवाजे खुले होते हैं, डॉक्टर से लेकर हर अपॉर्चुनिटी, खाना पीना सब कुछ फ्री होता है। आपने सिर्फ ड्यूटी ये अंजाम देनी होती है कि इन्होंने जाना होता है, लेक्चर्स लेने होते हैं, यानी दुनिया भर में जाकर रिप्रेजेंट करना होता है बरतानिया को, हर इवेंट में जाना होता है, हर जगह इनकी टिकटें फ्री होती हैं, होटल, खाना, स्टे, सब कुछ टोटली फ्री होता है। कोई चीज़, कोई काम इनको करने की ज़रूरत नहीं। इनको हर बच्चे को पैसा मिलता है, हर किसी की तालीम फ्री होती है, और इनको घर अलॉट होते हैं, इनके बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिनसे इनको मंथली पैसे मिलते हैं। ये सारी की सारी सूरत हाल होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब रहती है, और वो ये रहती है कि फैमिली के अंदर इनके जो माशके होते हैं वो चलते रहते हैं। अब किंग चार्ल्स की आप ये सोचिए, जो उस वक्त टेप्स सामने आई थी, जो सूरत हाल सामने आई थी, उसके बाद लेडी डायना ने जो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद से जाहिर सी बात है रॉयल फैमिली में एक आग लग गई थी। उन्होंने कहा, उसने इंटरव्यू में आकर कहा कि हम इस शादी में 2 लोग नहीं थे, 3 लोग थे। अब केट के साथ भी यही सूरत हाल हो रही है। किसी को नहीं पता चल रहा। पूरा ब्रिटिश मीडिया, यूरोपियन मीडिया, असल में वहां पर इस बात को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है कि आप बताएं ना कि वो कहां पर मौजूद है, आप उसको सामने क्यों नहीं लेकर आते। और वो बैठकर शहजादी होकर खुद फोटोशॉप से अपने बच्चों की तस्वीरें एडिट करके करी है। ना उसको मीडिया पर किसी का इंटरव्यू करवाने दिया जा रहा है, ना वो लाइव आ रही है, ना उसके बारे में किसी को पता है कि आया वो जिंदा है। उसके बारे में इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर आप सोच ले रूमर्स गर्दिश कर रही हैं, उसके साथ ये हो गया, वो तलाक लेना चाह रही है, या उसको तलाक दी जा रही है, उसको ड्यूटी से फारिग किया जा रहा है, उसको रॉयल फैमिली से निकाला जा रहा है। यानी किसी को अभी तक ये नहीं पता कि आज तक 3 जो चीजें हैं वो कहां पर क्या मामला हुआ। नंबर 1, लेडी डायना के साथ पता सबको है लेकिन ऑफिशियल नहीं पता। फिर मेगन मार्कल के साथ उसके बेटे ने तो क्लियरली कह दिया था ना कि भाई मेरी उसकी जान को खतरा है तो मैं लेकर जाना। जब क्वीन मरी थी तो वो वापस लेकर आया, तो दुनिया ने उस वक्त जो सपोर्ट केट को देनी चाहिए थी, हत्ता कि रॉयल फैमिली जब टूटती है बरतानिया में उसका एक बहुत बड़ा मकाम होता है, तो उसके बाद उन्होंने वो सपोर्ट नहीं दी। और उसके बाद यहाँ तक कहा था कि वो, यानी कोशिश ये की गई थी कि हैरी भी ना आए और ना मेगन मार्कल आए। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब है। आपको याद होगा लेडी डायना ने जो इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के बाद दुनिया में तहलका मच गया था। अब ये कोशिश की जा रही है कि केट किसी तरह इंटरव्यू ना दे, क्योंकि हालिया प्रिंस हैरी ने और मेगन मार्कल ने जो इंटरव्यूज दिए, नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज आई, उससे रॉयल फैमिली का शराजा बिखर दिया है।
यानी शाही खानदान बरतानिया का शराजा बिखर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि आज के दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इतनी ज़्यादा अहम हो चुकी है कि आप किसी की भी वीडियो बना सकते हैं। इवन कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले प्यूटिन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बनाई गई थी और उसके सामने पेश की गई तो उसने कहा कि ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल। आज आप किसी की भी वीडियो बना सकते हैं, किसी की आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी तर्ज पर, किसी भी लहजे में कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई वीडियो जारी की तो वो भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो इसको पकड़ लेंगे। तो इस सारे मामले पर जो चुप साधी गई है वो तो इस वक्त बरतानिया के अंदर उसने खलबली मचा कर रखी हुई है कि शहजादी कहाँ है, जिंदा है, उसके साथ क्या हुआ है, उसने कौन सा ऐसा शाही खानदान का रूल तोड़ दिया है कि जिसके बाद की ये सूरत हाल सामने आ रही है कि उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए, अगर ये मामला तलाक में जाकर ख़त्म होता है तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर वही मामला सामने आएगा कि लेडी डायना का, और वो ऐसे से इंकशाफात निकलेंगे सामने रॉयल फैमिली के बारे में कि आज से पहले नहीं सुने होंगे। एक वक्त था दुनिया के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा पजीराई होती थी, इज्जत थी। देखिए, आपको याद होगा कि केट और विलियम ये पाकिस्तान भी आए थे और इनको यानी एक बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाया गया था और लिबास ऐसा पहनाया गया था कि उसके बाद इनकी बड़ी पजीराई हुई थी और यानी हर जगह पर ये जाते हैं और उसका बड़ा अच्छा खासा इस्तकबाल हुआ था, यहाँ पर उनको रखा गया था। अब यही सूरत हाल है कि वो दुनिया में हर जगह जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो जाने जा रहे हैं वो बड़े मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। सिर्फ ये देखना है कि अगले कुछ अरसे के अंदर कहानी का रुख किधर जाता है कि क्या इस सारे मामले पर पता ये चले कि वो जिंदा हैं, उन कोई मामला नहीं हुआ और ये 4 महीने वो कहाँ पर थी, और उसके बाद पता ये चले कि जो लेडी डायना के साथ हुआ है कि क्या वही हिस्ट्री इस वक्त यहाँ पर रिपीट होने जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।